जल संरक्षण का संदेश देने राज्य स्तरीय जलग्रहण यात्रा पहुंची सलूम्बर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -2.0 के तहत जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के उद्देश्य से देश भर में चलाई जा रही जलग्रहण यात्रा मंगलवार को सलूम्बर जिले के पंचायत समिति झल्लारा एवं देवगांव पहुंची। आज पंचायत समिति झल्लारा में रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह एक स्कीम है वाटरशेड रथ यात्रा जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम में आज एक रथ आया है। आसपुर डूंगरपुर के आसपुर गांव से इस रथ को आज झल्लारा में प्रवेश करवा दिया गया है, जो कि सलूम्बर जिले का एक पंचायत समिति है। और ये इसी उपलक्ष्य में आज सुबह में एक कार्यक्रम हमारा पंचायत समिति झल्लारा में रखा गया है, जिस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, भूमि का संरक्षण किया जाए और किस प्रकार जल का महत्व हमारी जीवन में है, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है इस कार्यक्रम में। जलग्रहण योजना के अंतर्गत जहां पीएम केशव योजना संचालित की जा रही है, उसके जलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण यात्रा का आयोजन 2025 का अभी वर्तमान में किया जा रहा है। सलूम्बर जिले में इस यात्रा का शुरुआत पंचायत समिति झल्लारा से किया जा रहा है। इसके बाद 19 तारीख को पंचायत समिति सलूम्बर एवं 20 तारीख को पंचायत समिति जैसलमेर में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जल के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए एवं जल संचय एवं जल को कैसे कम से कम मात्रा में यूज़ किया जाए, जिससे कि पानी की बचत हो सके और पानी का सदुपयोग हो सके। और मुख्यतः इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि अपने गांव के पानी को गांव में रोका जाए और अपने क्षेत्र के पानी को क्षेत्र में रोककर अपनी फसलों को आमदनी दुगनी की जाए। नहीं, धन्यवाद। आइए जल है तो सुरक्षा। हेलो, जल जीवन का बचाने के करो जतन, जल जीवन
ऊपर रखो, ऊपर ऊपर लो, ऊपर चलो 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 चलो। गाँव में ऊपर 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 ऊपर। गाँव का पानी गाँव में। जल रोको, मिट्टी बचाओ, भूमि को हरा भरा बनाओ। जब होगा गांव का कि अभी जो वर्तमान में वाटर लेवल जो है 200 फीट से नीचे है अभी अपने यहाँ आसपास में, तो इस वाटर लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। सभी कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। लोगों को ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि हम जब तक इस जल को विवेकपूर्ण ढंग से अगर उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसका स्तर जो है कम होते जाएगा और कम होने के बाद में कई सारी समस्याओं का जन्म होता है। ये तो सारे काम बंद हो जाते हैं। तो इसको कैसे बचाया जाए, अभी आपका एक किसानों के लिए भी बहुत ही उपयोगी ये योजना है। इससे हम कम पानी में विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके और अधिक से अधिक फसलें ले सके और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है इस जल का उपयोग इस तरीके से करें कि ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और इसकी कमी नहीं हो। यही एक प्रयास है। इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। पंचायत बहुत खूब नसीब है कि आपको इस कार्यक्रम का सौभाग्य मिला है, क्योंकि आपकी पंचायत सिलेक्टेड हुई है सलूमपुर जिले में। तो जलारा पंचायत समिति में एकत्रित हुए, तो ये कार्यक्रम किस माध्यम से और क्यों किया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे अधिशासी अभियंता कैलाश जी जगेटे से निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा रूपरेखा सहित हमें मार्गदर्शित करावे, ताकि इस सम्मानित मंच, पधारे हुए ग्रामीण जन, स्कूल के विद्यार्थी और राजविका से पधारी हुई महिलाएं और ग्रामीण महिला, पानी मिलता था। आज वो स्थिति धीरे धीरे
कम होती जा रही है। आज अपन देखते हैं कि अगर अपन कोई कुआं खुदवाते हैं, अपन बोरिंग का काम करवाने लगे, भाई बोरिंग कम से कम 300-400 फीट पे जाएगा। स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय और अगर नैतिक पंचोली के परिवार में कोई आया हो तो वो ले सकता है। मैं जीनल राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। से इनका उत्साहवर्धन कर दिया जाए। पारितोषिक ग्रहण करें। चांदनी दर्जी, अगर वो नहीं हो तो उसकी जगह कोई और आई हो तो ले ले। ये बहुत है काम आ गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार। मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान अतिथिगण, यहाँ के एक्सिन साहब, प्रिंसिपल साहब, उपस्थित वार्ड जल स्वावलंबन अभियान, और मैं एक विकास अधिकारी के हैसियत से और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला सलूमबर की तरफ से भी आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अच्छे से मैनेज किया। और गाँव में भूमि और जल का संरक्षण करूंगी। मैं अपने गांव में वाटरशेड संरचना जैसे मैं अपने खेत और जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को धन्यवाद। सभी को नमस्ते। वाटरशेड वालों को सभी को, आप सभी को नमस्ते। जो जल ग्रहण के लिए आज आपने ये प्रोग्राम रखा है, जल्लारा पंचायत समिति रखा है, देवगाम पंचायत में रखा है, वाटरशेड वालों सभी स्टाफ को धन्यवाद। और सभी को जल बचाना चाहिए, जल कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। जहाँ कम जल की ज़रूरत हो वहीं उसको यूज़ करें, वेस्ट नहीं जाने दें। और जैसे वीडियो सर ने भी बताया गया आज के लिए, आज ग्राम पंचायत देवगांव के अंदर जल ग्रहण मिशन 2025 के तहत आयोजन कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी को एक विभाग के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से जल के बचाव के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए। हमें बताया गया कि जल आने वाले समय में हमें जो जल की महत्वपूर्णता है, जो उस जल को आने वाले समय में हम कैसे बचा सकते हैं, हमारा जल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको हम कैसे ऊपर ला सकते हैं, बारिश के पानी को हम किस प्रकार से संरक्षित करके फिर इस हमारे ज़मीन के अंदर जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसको कैसे लेवल ला सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमें बताया गया। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से भी धन्यवाद करना चाहूँगा विभाग को कि इस मिशन के तहत हमें बहुत ही शानदार तरीके से आज ये जल संरक्षण का जो अभियान है उसके बारे में बताया गया। देवगाम ग्राम पंचायत के अंतर्गत और जल्लारा पंचायत के अंतर्गत दोनों पंचायतों में जलग्रहण विभाग के द्वारा जो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है कि धरती, ये जो धरती है माता है हमारी, इसको हरा भरा रखना इसका मूल उद्देश्य है। क्योंकि अगर धरती सूखी रहेगी तो इसका तापमान ज़्यादा बढ़ता है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आने वाले बहुत समय में ये तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा और धरती ज़्यादा गर्म लू में बन जाएगी। तो इस योजना से सीधा लाभ ये मिलेगा कि ये पानी जो है धरती के अंदर जैसे तैसे भी जाए, जितना पानी धरती के अंदर जाएगा, जितना पानी धरती के अंदर पचेगा, उससे धरती का जो तापमान है वो ठंडा, धरती को ठंडा करेगा और उससे जल संरक्षण इस योजना का मूल उद्देश्य और पूरा होगा। साथ ही जो विभाग के द्वारा अलग अलग स्कीम के तहत कार्य किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे बढ़िया काम है मेड़बंदी बनाना। खेतों की जो मेड़बंदी बनाते हैं और उस मेड़बंदी में जो पानी भरता है, इसके बाद वो पानी सीधा ओटे के माध्यम से नीचे एमपीटी बनते हैं, उस एमपीटी में जाता है, फिर एमपीटी से वो पानी एनीकट में जाता है। मतलब वो पानी हर जगह रुकता जाता है। ट्रेंचें बनाते हैं। हमारा एरिया जो होता है वो पहाड़ी नुमा एरिया, हमारा क्षेत्र, इस पहाड़ी नुमा एरिया में जो ट्रेंचें बनाते हैं तो पहाड़ी का पानी ट्रेंचों के माध्यम से
अंदर पचता है, उससे हमें सीधा नीचे वाला जो इलाका होता है जिसमें कृषि पैदावार का जो एरिया है उसमें हमको सीधा फ़ायदा होता है। और जितना पानी ज़मीन में जाएगा कृषि में ज़्यादा पैदावार होगी, जीव जंतु के लिए भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामवासी को और सभी साथियों को, ज़्यादातर युवा बच्चों को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, इसकी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें इस प्रकार की किसी भयंकर समस्या का ये सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया, ये हमारी जल ग्रहण यात्रा 2025 के अंतर्गत जल संरक्षण के एक मुख्य उद्देश्य के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमने मुख्य रूप से जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया। गाँव का पानी गाँव में रखना है, खेत का पानी खेत में रखना है, और जो वर्षा का जल बह के चला जाता है उसका संरक्षण हम किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। जैसे हमारा जो जलग्रहण विभाग है वो मुख्य रूप से एमपीटी, एनीकट, परकोलेशन टैंक, चेक डैम, ट्रेंचेस आदि बनाने का काम मुख्य रूप से गाँव के अंदर करता है। तो इसके अंतर्गत हम जैसे एमपीटी बनाते हैं, जो बारिश का पानी पहाड़ों नालों से बह के चला जाता है उसको हम एमपीटी के माध्यम से बारिश का पानी वहीं पर रोक कर उस पानी को भूमिगत जल स्तर में बदल कर गाँव के लिए, गाँव की खेतों को उपजाऊ बनाने का जल स्तर डाउन है, जहाँ पे कुएं का अप्रैल महीने में सूख जाता है, तो वहाँ पे हम एमपीटीओ का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, एनीकट का निर्माण करते हैं, जिससे उस कुएं की जल स्तर पर या गांव में आने वाले समस्त कुएं का जल स्तर जो है वो मार्च के बाद भी अप्रैल मई जून तक अगली बारिश तक पूरा भरा हुआ रहे और कभी भी उसको पानी की कमी उस कुएं में ना हो। तो इसके लिए हमने जो भी जल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि बारिश के जितने भी वर्षा का जल आप गाँव में बहते हुए देखते हो वो सारा बहता हुआ न जाके जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, जहाँ संरक्षण हो रहा है उसका वहीं पर रुक के भूमिगत होकर उस ज़मीन को उपजाऊ बनाए, या आने वाले उस चारों तरफ के एरिया में जितने भी खेत है, किसान हैं, उनको एक सिंचित भूमि देकर हमारा मुख्य उद्देश्य यहीं पे पूरा होगा। तो इसी जल संरक्षण के आधार पे हम ये जल ग्रहण यात्रा का आयोजन करवा के इस कार्यक्रम का आज हमने आगाज़ किया है। तो इस कार्यक्रम के समापन पे हमने जल संरक्षण के मुख्य उद्देश्य को लोगों को जागरूक करके एवं कलश यात्रा वगैरह सारी निकलवा के, श्रमदान करवा के, स्कूलों के अंदर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करा के अलग अलग माध्यमों से हमने किसानों को, बच्चों को और गांव वालों को हमने इस जल संरक्षण के मुद्दे पे जागरूक किया है।